इस लेवल का कोड जानना बहुत जरूरी है उन लोगों के लिए जिसके लिए ना जॉब काफी मतलब इंपॉर्टेंट है। नहीं, आप जॉब ही नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, बस जिनके लिए काफी इंपॉर्टेंट जॉब है ना, मतलब अभी एज ए स्टार्टिंग में, तो इस टाइप का स्ट्रक्चर करो। डाटा स्ट्रक्चर सभी लोग पढ़ रहे हैं, बट आपको कोडिंग लेवल पे ना कोड का स्ट्रक्चर कोई नहीं अभी समझाया गया है। यूट्यूब पे मैंने देखा हो, अमेजन में हो या कोई माइक्रोसॉफ्ट में हो या गूगल में हो, ये सभी लोग डीएसए पे फोकस करते हैं, बट कोड कौन समझाएगा। हेलो जी, कैसे हो आप लोग। और आज की हमारे जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि हम लोग क्या करेंगे कि इमेज अपलोडिंग प्लस हमें फॉर्मेटिंग करना होगा, है ना। फॉर्मेटिंग मतलब हो गया कि जो भी आप मतलब बॉडी में भेजते हो ना, पेलोड में, यानी कि फ्रंट एंड साइड से जो भी पेलोड में भेजते हो ना, उसको आपको डायरेक्ट मतलब एक सेटअप मिलानी है। क्योंकि कंपनी लेवल में ऐसे काम होते हैं कि एक सेटअप मिलाएगा और आप एक फील्ड भेजो या 10 फील्ड भेजो, उससे उसको मतलब नहीं रहेगा। मतलब एक ही कोड से जो आज हम काम करने वाले हैं, सबसे पहले क्लाउडनरी पे इमेज अपलोडिंग का काम करने वाले, जो हम इमेज अपलोड कहाँ करेंगे, क्लाउडनरी पे। इसके बाद हम उसको फॉर्मेटिंग मिलाएंगे, अपना जो पेलोड आते हैं फ्रंट एंड से उसको हम अपना फॉर्मेटिंग डिजाइन करेंगे। ये मेरे को कंफर्म कर दो एक बार कि मतलब ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है ना, कि जो हमने कोड इतना किया है ना, जो मे भी आपको अक्सर यूट्यूब पे बताए नहीं जाते कि क्लाउड नेम, एपीआई की और एपीआई सीक्रेट, ये तीनों की आपको मतलब आपको अपने मतलब रखनी है। तो मेरा ये यहाँ से मैं कॉपी कर लूंगा और ये तीनों सेम रहेगा अपना। तो चलिए हम कोड में करते हैं, इसको करना क्या है कोड में वो करते हैं हम। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर आनी है अपने कोड में, सेम स्ट्रक्चर है, मैं .env यहाँ पर आऊंगा। ओके, यहाँ पर हमें करना क्या होगा, तो आपको यहाँ पर 3 चीज, क्लाउडनरी नेम, क्लाउडनरी एपीआई की, क्लाउडनरी सीक्रेट की और क्लाउडनरी फोल्डर, मतलब इसका फोल्डर नाम क्या देना है, ये तीनों चीज आप यहाँ पर लिख लेना, ठीक है। इसको सबसे पहले कॉपी करना है, इसको कॉपी किया, क्लाउड नेम में रखो यहाँ पर। इसके बाद हम इसको कॉपी किया और यहाँ पर डायरेक्टली रखो और इसको भी कॉपी किया, ठीक है। तो ये मेरा सीक्रेट है, ये मैं आपको हटा दूंगा, अभी तो रहने देता हूँ पर मैं बाद में हटा दूंगा, ठीक है। हमें देखना है कि ये मतलब हो भी मतलब अभी कनेक्टेड है, मतलब यानी कि अभी तक सब कुछ सही है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको एसआरसी के अंदर में आकर एक फोल्डर बनानी है, ठीक है, जिसका नाम रहेगा क्लाउड नरी। तो यहां पर आपको ना 2 फोल्डर एक और बना लो। यहां पर आपको एक बनानी है मल्टर के लिए, क्योंकि मल्टर से हम स्टोर करेंगे, ठीक है, मल्टर यूज करके। इसके बाद हमें बनानी है अपलोड क्लाउडनरी, मतलब जो हम अपलोड करेंगे क्लाउडनरी पे। तो एक फोल्डर फाइल हो गया अपलोड क्लाउडनरी, CLOUD क्लाउडनरी, ओके .ts। ये होने के बाद ना आपको एक फाइल इंस्टॉल करनी होगी multer.ts में, जिसका नाम रहेगा, तो अपना ये कोड है नॉर्मली module.export में क्या करेंगे, मल्टर और स्टोरेज में, ये मतलब सेम लाइन ऑफ कोड है मल्टर का जो अपना चलते हैं। और यहाँ पर ना ये लाइन यहाँ पर मत देना, क्योंकि ना मान लो कि MB मतलब आपने कुछ फिक्स कर दिया लिमिट, कितने MB तक इमेज रहेंगे, 2 MB 3 MB या 4 MB, इसके बाकी का रहेगा ना, तो ठीक है उस टाइप का एरर देगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कोड में कहाँ पर इशू है। जब मतलब बहुत मतलब प्रोडक्ट ऐड करोगे ना, मतलब सैलून सा हम क्रिएट करेंगे स्टोर, मतलब कौन सी सैलून से जिसको हम स्टोर भी बोलते हैं, तो हम उसके लिए ना वहां पर तो हमें इमेज अपलोड करना पड़ेगा, वहां पर काफी ज्यादा आपको दिक्कत आएगा। तो ये लाइन यहाँ पर हटा लेना, जो मैंने स्टार्टिंग में गलती किया था। इसके बाद ना आपको अपलोड डॉट क्लाउडनरी में आने हैं, उसमें ना कुछ लाइन ऑफ कोड मैंने कुछ नहीं किया, बस एक क्लाउडनरी आपको ये 2 चीज आपको करनी होगी। इसके बाद ये दोनों फाइल अपना बन गया क्लाउडनरी में ना, क्लाउडनरी में ये दोनों अपना बन गया, ओके। तो हम कैटेगरी में इमेज अपलोड करके देखते हैं, ठीक है। हम कैटेगरी में इमेज अपलोड करके देखेंगे, जो हमने एक बनाया था पिछले टाइम, इसको ये भी बोलते हैं हम कि जो स्वाइगर हमने बनाया था, स्वाइगर में हम इमेज जाकर अपलोड करके देखते हैं वहां पर होते हैं कि नहीं, ओके। तो यहां पर हम स्वाइगर के भी देख लेते हैं, स्वाइगर चल रहा है अभी कि नहीं। फिलहाल हम किसके लिए स्वाइगर बनाए थे, कैटेगरी के लिए बस। तो यहां पर ठीक है, यहां पर पासवर्ड डिफॉल्ट मैंने बताया था, एडमिन होते हैं पासवर्ड। तो ये एक कैटेगरी लिस्ट के लिए बस हमने बनाया था, पर हमें क्रिएट के लिए तो बनाया नहीं था, तो हम क्रिएट के लिए यहां से बनाते हैं। तो हमने कैटेगरी जेसन में हमने आना है, यहां पर हमने कैटेगरी के लिए हमें मतलब क्रिएट के लिए हम बना लेते हैं, मतलब कैटेगरी हम यहां से क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है ना, कैटेगरी में आपको यहां पर कैटेगरी और क्रिएट जो हमने ये बनाया था, यहां पर राउट्स में आओगे, कैटेगरी के अंदर में
एक हमने क्रिएट के लिए ये बनाया था, क्रिएट के लिए ये, पर हमने वैलिडेशन यूज नहीं किया था इसमें, पर हम यहाँ पर इसके लिए वैलिडेशन भी हम यूज करेंगे अब। ठीक है, तो पहले हम ओपन करके देख लेते हैं ये चल भी रहा है कि नहीं। कैटेगरी आ गया और इसमें फॉर्मेट डाटा में कैटेगरी नेम हो गया है ना। हम बस हमें कैटेगरी नेम चाहिए, इमेज चाहिए, है ना। हमें 2 ही चीज से काम अपना भी फिलहाल के लिए हो जाएगा। ठीक है, हम कैटेगरी के लिए कैटेगरी पे हम बात करते हैं। तो जब हम यहाँ पर हमने कुछ नहीं किया, जो पहले से ये कोड था अपना, है ना, आप कोड पहले जाकर देखना, पहले से इतना कोड था। मैंने यहाँ पर सेम चीज इसी को कॉपी किया और इसी को यहाँ पर रखा, बट हमने मेथड चेंज किया, पोस्ट मेथड, और बाकी सारा कुछ सेम है। टैग में कैटेगरी और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन कुछ भी मैंने दे दिया। और पैरामीटर में ना, पैरामीटर यहाँ पर क्लोज हो रहा है, उसमें हमने ऑब्जेक्ट में हमने इनके अंदर में फॉर्मेट डेटा दिया हमने। और यहाँ पर देखोगे ना, मैंने आपको बताया था ये लाइन नंबर 19 पे ना मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा लिखना जरूरी है। इमेज जब अपलोड करोगे ना स्वैगर के साथ, वहां पर हमें ये लिखना लाइनअप जरूरी है, बहुत जरूरी है। ये नहीं लिखोगे ना तो इमेज अपलोड नहीं हो पाएगा। तो ये लाइन प्लस आपका ये ना कौन सी फॉर्मेट में आप इमेज अपलोड कर रहे हो, है ना, ये लाइन ऑफ कोड आपको लिखना पड़ेगा। अब तो आप नेम भी आपको देना, तो फॉर्म डेटा में होना चाहिए। तो इसके लिए ना फॉर्म डेटा में ही सारा कुछ हमें बनाना होगा। ठीक है, और हमने रिस्पॉन्स में सेम चीज हमने ऊपर से कॉपी करके रखा है और कुछ नहीं किया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको जब जेसन में चेंज करोगे ना, तो ये इसको ना रीस्टार्ट करना होगा आपको, npm run dev। ठीक है, आपको फिर से रीस्टार्ट करना होगा और यहाँ पर रिफ्रेश आकर करनी है, इसको रिफ्रेश आकर करनी है। और इसको हम क्लोज करेंगे ना, तो यहाँ पर आ गया ना, ये देखोगे ना फाइल में अपना फाइल है और नेम है, स्ट्रिंग है। ठीक है, और यहाँ पर मैंने मैंडेटरी रखा हो। अब मैंडेटरी कैसे आ रहा है यहाँ से, तो हमने ना यहाँ पर रिक्वायर्ड ट्रू किया है। ठीक है, रिक्वायर्ड ट्रू किया इसलिए मैंडेटरी आ रहा है, बस इतना था हमें यहाँ पर हमने किया है। अब हम क्या करेंगे ना, राउटर में आकर ना यहाँ पर हमने वैलिडेशन के लिए हमने कुछ लिखा था पिछले टाइम, जो हमारा क्या है, नेम रहेगा, जेंडर भी रहेंगे, बस नेम और जेंडर है। तो हम नेम और जेंडर को यहाँ पर हम डिफाइन कर देते हैं। यहाँ पर हमें फॉर्म डेटा में ही देना होगा, इसको भी यहाँ पर ना नेम और जेंडर, कैटेगरी जेंडर, और ये स्ट्रिंग ही होगा। तो हमें ये चीज यहाँ पर कर दिया, क्योंकि वैलिडेशन हमने यूज कर चुके हैं। ठीक है, वैलिडेशन हमारा काम कर रहा है। और एक और चीज, इसको ना कमेंट आउट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है ना, मैं अभी बताता हूं। देखिए, हमने ये लाइन ऑफ कोड क्यों लिखा है, हमको एक रिक्वेस्ट आईडी होते हैं, जो रिक्वेस्ट आईडी हम इसलिए बनाते हैं ना, कि मान लो कि आपके पास बहुत ज्यादा एरर आ रहे हैं, आपको ये नहीं पता कि कहां पर क्या एरर है। ठीक है, तो हम एक रिक्वेस्ट आईडी जनरेट करते हैं, जो GUU ID समथिंग लाइक दैट होती है, उसका ये npm मतलब नोड मॉड्यूल्स हम बोलते हैं। तो वहां से ऑटोमेटिक ना कुछ मतलब डिजिट का ये आईडी जनरेट कर देते हैं। ठीक है, तो जब जितने बार हिट करोगे ना, तो वो आईडी वहां पर आता रहेगा अपना। ओके, तो हम इसको ना हमने कहां पर मिडलवेयर के अंदर में यहां पर आया, और यहां पर ना हम ऑल टाइम इसको भेजे जा रहे हैं। एपीआई रिस्पॉन्स ये सारा कुछ है ना, ऑल टाइम हम इसको भेजे जा रहे हैं। यहां पर है, ये हमने यहां पर सेट कर दिया है। ठीक है, अब यहां पर बॉडी में भी सेट करोगे ना, तो ऑल टाइम बॉडी में आएगा, तो बॉडी से आप उठा सकते हो डायरेक्टली। ठीक है, तो ये कोड आपको मतलब नॉर्मल है, ये कोड आप यहां से मैंने पिछले वाले वीडियो में भी था अपना, तो वहां से आप ये कर सकते हो। अदरवाइज यहाँ पर एक फोल्डर बना लेना मिडलवेयर के अंदर में, मॉडिफाई रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स .ts, और इसमें ना ये लाइन ऑफ कोड आप लिख लेना। ठीक है, बाकी हर कुछ आपका सेम ही है। और हमने यहां पर आकर इसको ऑन कर दिया। अब देखना है हमें कि ये होने के बाद आपको ना इमेज यहां पर अपलोड करनी है क्रिएट वाले पे, और रिक्वेस्ट आईडी यहां पर प्रिंट करोगे ना, तो यहां पर आ जाएगा सबसे पहले। अब इमेज अपलोड का काम करना होगा, जो आपने क्लाउडनरी का लिए सब कुछ बना चुके हो। ओके, तो हम सब कुछ को अभी क्लियर कर देते हैं। हमें यहाँ पर आनी है कंट्रोलर के अंदर में, और यहाँ पर हमें कोड करना होगा इमेज अपलोडिंग के लिए, जो एक और फाइल बनाऊंगा जिसमें हमारा पूरा इमेज अपलोडिंग का कोड रहेगा। तो अभी तक हमने कितना किया है वो पहले हम देख लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि नहीं तो ये काफी लंबा लगेगा आपको, है ना। तो सबसे पहले हमने किया SRC के अंदर में क्लाउडनरी पे आकर हमने 2 फोल्डर बनाए, एक मल्टर, एक अपलोड क्लाउडनरी .ts।
जिसमें हमने ना मल्टर का कुछ लाइन ऑफ कोड हमने लिखा है। और ये मतलब जब मल्टर आप देखोगे ना उसका डॉक्यूमेंटेशन में सेम कोड है, मैंने कुछ अलग नहीं किया हो, उसी का कोड हमें यूटिलाइज करना है, बस हमें टाइप स्क्रिप्ट में रखना है, दैट्स इट। इसके बाद एक और फोल्डर हमने बनाया अपलोड cloudinary.ts, जिसमें हमने जो क्लाउडनरी नेम, एपीआई की, एपीआई सीक्रेट की जितने भी की है ना, जो हम ENB फाइल में रखा था, जो आप जाकर देख सकते हो वहां पर, तो हमने 3 लाइन बस हमने ऐड किया है और कुछ नहीं किया है। ओके, इसके बाद ये भी हमें खत्म हो गया। तो हमने क्या किया ना, यहां पर आकर सबसे पहले हमने एक स्वाइगर में आया। स्वाइगर में ना हमने ये लाइन ऑफ कोड हमने लिखा था और आपको मैंने समझाया कि ये 3 चीज हमें मैंडेटरी है, फाइल भी और हमें ये भी हमें मैंडेटरी है, तो इसलिए हमने ये किया है यहाँ पर। ओके, तो हम मतलब स्वैगर में, तो स्वैगर में और कुछ है नहीं इतना, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक ही कोड है, मतलब पुराने वाले कोड में सेम है, बस हमने ये इतना ऐड किया है 43 से लेकर 85 तक लाइन ऑफ कोड, जिसमें हमने ये पोस्ट मेथड दिया, जो यहाँ पर भी लिस्ट में देखोगे ना ये गेट है, तो हमने पोस्ट दिया और ये दोनों सेम है। ठीक है, तो हमने डिस्क्रिप्शन और टैग में ना सेम ही कैटेगरी दिया, इसलिए ना स्वैगर में हमें इस टाइप का आ रहा है। ठीक है, पोस्ट मेथड का इस टाइप का कलर होते हैं और कुछ है नहीं। इसके बाद हमने यहां पर आया, इसके बाद बस इतना हमने अभी तक किया था फिलहाल। इसके बाद हमने एक और फाइल बनाया, जो हमें यहां पर ना हमें एक ही इमेज अपलोड करना है। ओके, हमें मल्टीपल करना नहीं है, क्योंकि हमें एक थंबनेल के लिए करना है, कैटेगरी के लिए। ठीक है, तो हमने एक छोटा सा इमेज हमें अपलोड करना है, जिसका नाम हमने uploader.array दिया। वो कहां से आ रहा है, जब मल्टर में ना हमने SRC के अंदर में यहां पर डिफाइन किया था। ठीक है, इसी को हमने रीड किया यहां पर, जिसका नाम हमने दिया अपलोडर और यहां पर हमने डिफाइन किया। ठीक है, ये होने के बाद हमको कैटेगरी वैलिडेशन में ना हमने ये रखा है, इसमें क्या क्या है, नेम है, जेंडर है, हमने 2 चीज रखा है, बट वहां पर एक फाइल भी मैंडेटरी है। ये ध्यान दोगे ना, ये फाइल भी मैंडेटरी है, तो हमें सेम से फाइल किस में आएगा, स्ट्रिंग में आएगा। तो इसको अभी रहने दो ही चीज अभी करो, मैं क्योंकि लाइन ऑफ कोड हमें लिखना पड़ेगा, वो मैं आपको बताता हूं। इसके बाद इतना होने के बाद हमने ना यहां पर क्रिएट किया, और ये चीज हमने पहले था पुराने वाले कोड में, उसको कमेंट आउट किया है। इसमें ना रिक्वेस्ट आईडी आएगा, जो हमने ये कोड कहां पर लिखा है, मॉडिफाई रिक्वेस्ट मिडलवेयर, ये रिक्वेस्ट में आएंगे ना, तो ये हमारा मिडलवेयर के अंदर में ना एक फाइल बनाया है, यहाँ पर मॉडिफाई, ये लाइन ऑफ कोड हमने यहाँ रखा है कोड। तो देख रहे हो ना, मतलब काफी मतलब ये है लेंदी टाइप का, आपको लग रहा होगा यहाँ से वहां से इधर से कनेक्टेड है ना। तो बैकएंड इसी टाइप का होता है, बैकएंड वालों को इसलिए पैसे ज्यादा देते हैं कि इतना मतलब लॉजिक लिखना होता है ना, छोटा छोटा लॉजिक, काफी इंपॉर्टेंट लॉजिक होते हैं, तो इसलिए इनको ज्यादा पैसा मिलता है। आप ध्यान देना, इसलिए बैकएंड डेवलपर मतलब सभी लोग नहीं बन पाते, जो बनते हैं ना अच्छा खासा पैसा कमाते हैं। ओके, तो ये होने के बाद आपको ना यहां पर हमने क्रिएट पे आया, क्रिएट पे ना हमने ये लाइन, इसको अभी कमेंट आउट रहने दो, हमने पुराने वाले ही कोड था, हमने एक ये लाइन ऐड किया है, जो हमें फॉर्म डेटा में जो हम क्लिक करेंगे ना, मतलब फॉर्म डेटा में भेजेंगे ना, वो कहाँ कैसे आएगा, request.files में आएंगे। तो request.files में ना, तो फाइल ऑब्जेक्ट हमें एक बनाने होते कि ये कौन सी क्या क्या मतलब फील्ड आने वाले हैं, वो फील्ड को भी डिफाइन करना होगा। तो ये फाइल ऑब्जेक्ट ना हमने यहाँ पर इतना लाइन ऑफ कोड लिखा है, टाइप फाइल ऑब्जेक्ट, जिसमें होगा फील्ड नेम, ओरिजिनल नेम, इनकोडिंग, टाइप, डेजिनेशंस, फाइल नेम, पाथ और साइज, ये सारा मतलब 5-6 फील्ड आएंगे। और इसके बाद ये हो गया, तो इसको हमने एक फाइल्स में स्टोर कर लिया। और यहाँ पर ना एक और चीज हमने बनाया है, जो मल्टीपल फाइल्स है ना, ये हमने एक कोड लिखा है, जो ये कहाँ से आ रहा है, यहाँ पर हमने क्लिक किया, ये हेल्पर, ये कंफ्यूजन लग रहा होगा तो मैं इसको कमेंट आउट कर दो। हेल्पर के अंदर ना एक क्लाउडनरी फॉर्मेट, जो हम एक फॉर्मेट डिजाइन किया है, इसलिए कि मान लो हमें इमेज ही चाहिए, तो हम उसमें पीडीएफ भेजेंगे तो उसको एरर थ्रो करेगा। तो एरर हैंडलिंग के लिए ना हमने ये कोड यहाँ पर रखा है। ठीक है, तो अब ये कोड मैं समझाता हूँ कैसे मैंने लिखा, क्योंकि ये कोड मैं लिखता ना तो ये इसी में लगभग आधी 1 घंटा चला जाता, तो मैंने पहले लिख कर रखा था, इसको मैंने बस आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर रखा हुआ अभी फिलहाल। तो आप देख सकते हो मैं वन बाय वन समझाता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले क्लाउडनरी, जो कहाँ पर हमने स्टार्टिंग में बनाया था, इस पर क्लिक करेंगे तो क्लाउडनरी के अंदर में अपलोड क्लाउडनरी हमने रखा है। यहाँ पर ना अपलोड क्लाउडनरी, जो ये वाले फाइल है।
ठीक है, ये वाले फाइल आपको यहाँ पर लाया मैंने। इसके बाद ना अलाउड फाइल टाइप्स, ये फाइल टाइप किस टाइप का होगा, मतलब क्या देना चाहते हो आप। तो इमेज होगा, एक पीएनजी होंगे, जेपीजी होंगे, है ना, और कोई इमेज टाइप होंगे, तो यहाँ पर आप डिफाइन कर लेना एरे में बस। इसके बाद आपको ना एक हमने एक कांस्टेंट बनाया क्लाउडनरी मल्टीपल इमेज, मतलब आपको सिंगल भेजो या मल्टीपल भेजो, वो दोनों हैंडल करेगा इस मतलब फॉर्मेट से। तो हमने एक एसिंक फंक्शन यूज किया, क्योंकि मान लो काफी लेट भी हो सकते फाइल आने में, क्योंकि 12 MB का हो तो लेट भी हो सकते हैं। तो हमने इसको यहाँ पर डिफाइन किया। इसके बाद ना हमने फाइल्स यहाँ पर क्लोज हो रहा है ना, ये लाइन सेम चीज, ये आप देखोगे ना, ये कहाँ से है, तो आप यहाँ पर ये लिखा होगा, ये चीज सेम चीज है भाई, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मेट तो किए हो बट यहाँ पर नहीं करता ना, तो एरर देता। तो इसलिए मैंने ये किया एक फाइल्स के अंदर में, ठीक है, और इसको मैंने एक एरे में आएगा, तो एरे हमें ये इसे डिफाइन करना हुआ, ठीक है। इसके बाद ये यहां से स्टार्ट हुआ, यहां पर ये क्लोज है, और यहां से हमने एरो फंक्शन यूज किया, और यहां से लेकर यहां तक मतलब स्टार्टिंग है। तो हमने ट्राई में क्या क्या लिखा है, ट्राई में, है ना, तो हमने सबसे पहले दे दिया भाई उसका फाइल्स ना एटलीस्ट इमेज मतलब एक तो आना चाहिए। अब वहां पर अनडिफाइंड ही आ रहा है, तो यहां से डायरेक्टली फॉल्स रिटर्न कर दो, इमेज अपलोड होगा ही नहीं, ठीक है। अब मैंडेटरी की हो तो मान लो कोई इमेज देना चाहेगा कैटेगरी में, कोई नहीं देना चाहेगा, तो उस टाइम पे आपको डिफॉल्ट रखना पड़ेगा भाई, आई इमेज वहां से सेंड हो या ना हो, हमें फिर भी नेम और जेंडर सेव करना है, ओके। इसलिए हमने रिटर्न फॉल्स किया है। इसके बाद आपको ना ये लाइन ऑफ कोड हमने एक लाइन हमने लिखा है फाइल्स, ये फाइल्स आ गया ना, इसको फिल्टर करेगा और ये टाइप फॉर्मेट चेक करेगा, ठीक है। फॉर्मेट चेक हो गया, ये वैलिड चेक करेगा, ये वैलिड है भी कि नहीं, है ना। आपको साइज को आप चेक करना है ना, इस कोड को कमेंट आउट कर लेना। तो आपको साइज चेक करना है ना, इस कोड को कमेंट आउट करना होगा। और ये ना मैक्सिमम साइज, इसको भी ना आप कितने MB के देना चाहते हो, तो ये सारा कोड आपको लिखने की जरूरत है, यहां से लेकर ये यहाँ इतना मतलब साइज चेक करने के लिए। और इसके बाद ना प्रॉमिस में ये कोड आपको लिखने पड़ेगा, ये वैलिड फाइल्स कहाँ से आ रहे हैं, ऊपर से आ रहे हैं, ठीक है। तो ये लाइन ऑफ कोड लिखना है आपको। promise डॉट ऑल हमने किया इसलिए कि जितने भी इमेज होंगे ना सक्सेस ही होना चाहिए। promise डॉट ऑल हो गया, एक होते हैं promise डॉट, एक और फील्ड होते हैं जिसमें बाय डिफॉल्ट हो या ना हो, मतलब दो भी आ जाए, तेसर में फेल्ड हो जाए तो दो लेकर आ जाएगा, ठीक है। promise डॉट ऑल में हमें ऑल सक्सेस होना चाहिए। जो ये मेथड आप पढ़ोगे ना एसिंक का, तो एसिंक्रोनस का, तो इसमें आपको मिलेगा। तो ये लाइन ऑफ कोड हमने लिखा है, दैट्स इट। और हमने कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया है, ठीक है, हमने कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया। और यहाँ पर हमने इसको रिटर्न कर दिया, ठीक है, ये फंक्शन को। तो ये फंक्शन देख लो, है ना, ये फंक्शन में कुछ इतना खास कोड है नहीं, क्योंकि ये मैं लिखता काफी टाइम लगता भाई, क्योंकि इसमें ढूंढ कर मैंने। और यहाँ पर ना क्लाउडनरी हमने डिफाइन किया कहाँ पर अपलोड होगा, ये कोड आपको क्लाउडनरी से मिलेगा। ये कोड मैंने क्लाउडनरी से मतलब वहां पर डॉक्यूमेंटेशन में था, तो वहां से मैंने लिया। तो ये है इमेज अपलोडिंग करने का तरीका, ठीक है। अब देखना ये हो गया, है ना, तो ये सेव हो गया, इसको हम कट किया और यहाँ पर हमने ये किया। इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं, इसको कमेंट आउट कर देते, इमेज भी आ रहा है कि नहीं, है ना। मैं यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ इमेज को, ठीक है। अब हम देखते हैं, हमारा ऑलमोस्ट सारा कुछ डन है, ठीक है। अब हम देखते हैं ना कि यहां पर, है ना, कि सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है ना। तो मान लो कि ट्राई आउट पे क्लिक करना होगा। इमेज हमने एक इमेज ले लेते हैं, ठीक है, और यहां पर हम कुछ कैटेगरी नेम देते हैं। अभी क्या प्रिंट होगा, एरर, क्योंकि जेंडर है नहीं, जेंडर इज मैंडेटरी, ठीक है। तो इसको रिफ्रेश करो, यहाँ पर जेंडर आया क्योंकि मैंने पहले रखा था। अब देखोगे वहां पर कोड ना जेंडर भी मैंने डिफाइन किया था, बट उसको रिफ्रेश नहीं किया था। तो अब फिर से हम ट्राई करते हैं, ये इमेज को सिलेक्ट किया और कैटेगरी नेम में मैंने कुछ नाम दे दो, अभी ABC मैंने कुछ नाम दे दिया और जेंडर में F दे दिया, ठीक है। अब हम देखते हैं क्या हुआ, इमेज अपलोड होते हैं कि या कुछ एरर दे दिया। हाँ, इमेज तो हमारा अपलोड हो गया, इसलिए तो हमें ये तो दिया पिंग, मतलब तभी तो हमें ये मिला। अब यहाँ पर ओपन करोगे ना, तो ये ओपन हो गया, यानी कि आपका इमेज अपलोड हो गया, ठीक है। अब हमें यही जाकर देखना होगा ना, तो क्लाउडनरी पे आना, क्लाउडनरी पे हम यहाँ पर भी चेक करना होगा जो इमेज आया थी। यहाँ पर हम कहाँ पर चेक करेंगे, डैशबोर्ड में आकर। तो ये इमेज हमने अपलोड किया था, ठीक है। तो इसको हमें यहाँ पर अपलोड हो गया,
ओके, तो ये है इमेज अपलोडिंग का काम। अब हमें क्या करना होगा, एक हम फॉर्मेट डिजाइन करेंगे। जो मैंने आपको बताया था ना कि इमेज अपलोड होगा, हमें क्रिएट करने के लिए क्या क्या फील्ड चाहिए, क्या क्या नहीं चाहिए ना, हमें वो फॉर्मेट एक डिजाइन करना होगा। ठीक है, अब हम फॉर्मेट जा रहे हैं डिजाइन करने के लिए। ठीक है, तो सब कुछ सही चला, अपना सब कुछ सही चला है ना, यहां तक हम पहुंच चुके हैं। अब हम एक और चीज बनाएंगे, प्रोवाइडर नाम का। प्रोवाइडर का मतलब हो गया जो एक मतलब पेलोड के एक फॉर्मेट डिजाइन करेगा, तो हम प्रोवाइडर बनाते हैं। ओके, तो सबसे पहले आपको एक फोल्डर बनानी है। यहाँ पर 2 फोल्डर बना लिया प्रोवाइडर के अंदर में, कैटेगरी और मर्चेंट। तो हम यहाँ पर एक फॉर्मेट वाले हम बात कर रहे, तो एक हम यहाँ पर लिखेंगे फॉर्मेट कैटेगरी डॉट टीएस। ठीक है, अब यहाँ पर हम फॉर्मेट किस टाइप का करेंगे वो कोड हमें लिखना है। रिटर्न कर दो रिकॉर्ड को। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, हमें जेंडर 3 ही फील्ड चाहिए ना। हाँ, हमें ये 3 ही फील्ड चाहिए। इसके लिए हमें इतना करने की क्या जरूरत पड़ रहा है ना। क्रिएट में आपको ये लग रहा होगा, बट मान लो कि अपडेट वाले केस में कोई एक ही डेटा भेजेगा, आपको नेम ही चेंज करना है या थंबनेल ही चेंज करना है ना, तो आपको वही चीज आपको करना होगा इधर भी, है ना। तो उसके लिए आपको मतलब आप वहां पर आकर लिखोगे ना, कंट्रोलर में यहां पर ही लिखोगे, तो आपको ज्यादा दिक्कत होगा। इससे अच्छा हम इसलिए ये कर दे यहां पर ना। अब जैसे कि इमेज यूआरएल में ना एरे टाइप का आया था, तो हम क्या करेंगे ना, यहीं पर हम रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में ना हम एक यूआरएल बनाएंगे जो थंबनेल नाम का था। जो हमने फॉर्मेट में ये थंबनेल दिया है ना, ये थंबनेल हम यहां पर इसको दे देंगे, या img ही दे दो, इमेज ही दे दो, कोई इशू नहीं है। यहां पर क्या फॉर्मेट लिखा है, आपने इमेज रखा है, तो यहां पर इमेज नाम दे दो। और आपको इमेज यूआरएल और 0 देना है। और यहां पर ना एक और इफ कंडीशन आपको यूज करना होगा, तभी ये काम होगा। इफ इमेज यूआरएल एंड इमेज यूआरएल डॉट लेंथ, ये होगा ना तभी इसके अंदर में आएगा ये कोड, नहीं तो ये नहीं आना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। तो अब यहां पर ना आपको डिफाइन करना होगा ये चीज, फॉर्मेट कैटेगरी है ना, इसको भी तो एक्सपोर्ट तो करना होगा। तो हमें एक ये लिखना होगा, एक्सपोर्ट कांस्टेंट, एंड आपको फॉर्मेट कैटेगरी लिखना है, न्यू फॉर्मेट कैटेगरी, ऐसे आपको देना होगा। और ये फॉर्मेट कैटेगरी ना यहां पर आपको डिफाइन करना है, इंपोर्ट, ये कहां पर आ रहा है, प्रोवाइडर से डॉट डॉट कैटेगरी में यहां से आ रहा है, मतलब फॉर्मेट कैटेगरी। अब सही हुआ। ठीक है, तो ये चीज हो गया। आपको ये चीज ना यहां पर आपको ये डिफाइन करना होगा कि मान लो कि आपको कॉस्ट फॉर्मेट, मान लो एक बॉडी में हमने लिख लेते हैं डॉट क्रिएट, और इसमें रिक्वेस्ट डॉट बॉडी आप पास कर दोगे। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग। अब यहां पर फॉर्मेट बॉडी को प्रिंट करके देखो क्या आ रहा है ना। ओके, अब यहां पर हम प्रिंट करके देखते हैं इसमें क्या क्या आ रहा है। तो सेम ही चीज को हम हिट करते हैं, इसको हम डिलीट कर देते हैं। यहां पर इमेज था ना, उसको हम डिलीट कर देते हैं, क्योंकि सेम ही इमेज बार बार करेंगे पूरा भर जाएगा मेरा। तो हमने ना यहां पर हिट फिर से किया, तो यहां पर थंबनेल, जेंडर, ये सारा फील्ड आ गया। जो हमें चाहिए ना सब फील्ड आ गया। अब हम डायरेक्टली क्या करेंगे ना, डायरेक्टली सेव, और हमें कुछ करने की यहां पर जरूरत नहीं, डायरेक्टली हम इसको सेव करना है। तो हम ना इतना करने के राम नाम ये था कि जब आप फॉर्मेट, अभी तो छोटा सा है, ये कैटेगरी में तो कुछ है नहीं, 1-2 फील्ड आपको क्रिएट अपडेट करना है, बट ये कुछ बड़ा होगा ना, उस टाइम में आपको दिक्कत होगा। तो उस टाइम में ना आपको ये चीज करना होगा। अब यहां पर ना हम ये नहीं भेजेंगे, हम अब यहां पर फॉर्मेट डेटा भेजेंगे, है ना। बस ये इतना ही कोड है अपना, और ये आपका कोड ना चल जाएगा अब। ठीक है, ये हमने कर दिया, बस हो गया। अब यहां पर आप अपना डीबीबी ओपन कर। मैंने ये फॉर्मेटिंग क्यों किया, आपको लगा होगा कि हम यहीं पर कर दें। मान लो हमें क्रिएट 10 बार करना है यहीं पर,
तो अब कितने पर सेम ये लाइन ऑफ कोड है फॉर्मेट कैटेगरी का कितने हैं, मतलब 10 लाइन ऑफ कोड है। 10 लाइन ऑफ कोड आपको 10 बार यहाँ पर लिखना पड़ेगा। जब 10 में आपको चेंज आएगा ना 10 बार लिखना पड़ेगा। बट हम क्या करेंगे ना, यहाँ पर डायरेक्टली फॉर्मेट डिजाइन किया या यहाँ पर हम डायरेक्टली फॉर्मेट में भेजेंगे। तो आपको ये चीज ना कोई नहीं बताएगा, इतना मैं गारंटी दे सकता हूँ, क्योंकि ये मेरे को भी नहीं समझ में आ रहा था पहले। और अभी मैं जिस कंपनी में हूँ ना, वो लोग ऐसे मेंटेन नहीं कर रहे हैं। हमें यही चीज 10 बार लिखना पड़ रहा है, क्योंकि उसका कोड स्ट्रक्चर ही ऐसा है। और मेरा ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, वही 4-4.5 साल एक्सपीरियंस है, 4.5। तभी मैं इतने, मतलब आप पैकेज तो नहीं बता पाऊंगा, बट पैकेज समझ लो अच्छा खासा है। तो अपना ये कैटेगरी का 4-5-6 डेटा जो भी मैंने रखा हो, है ना, तो उसको हम अभी डिलीट कर देते सभी डेटा को। थोड़ा अच्छे से करते हैं, अब इमेज के साथ करेंगे ना तो थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में। तो मान लो कि हमें इमेज ये हो गया। अब हम यहाँ पर फेशियल दे दिया, फेशियल और फीमेल के लिए इमेज तो अपलोडेड है। अब हम देखना यहाँ पर क्या आता है, पूरा फॉर्मेट के साथ आएगा अपना। पाथ डिसेंडिंग एंड स्लग इज रिक्वायर्ड, है ना। तो आपको स्लग और डिसेंडिंग ये भी आपको देना पड़ेगा। तो आपको ये कैसे बनाओगे, तो स्लग के लिए ना एक हम कोड लिख लेते हैं। ओके, स्लग ऑटोमेटिक कैटेगरी के अकॉर्डिंग वो बना देगा। तो हम यहाँ पर एक, तो आपको ना स्लग के लिए आपको ना ऑटोमेटिक स्लग बना लेनी है सबसे पहले। तो हम क्या करेंगे ना, हम आएंगे बेसिक। तो हमने ऑलरेडी लिखा था यहाँ पर कोड, पहले पुराने में ही था ये कन्वर्ट स्लग, ये वाले लाइन। तो आपको ना स्लग यहाँ से आप बनानी है आपको। कैसे, तो आप नेम जो भेजेंगे ना उसी में स्लग बनेगा। तो स्लग क्या होते हैं, जो आप क्लिक करते हो ना उस पर यार एक बंदे, मान लो कि जिसे मेरा नाम है कि अविनाश पंडित, है ना, अविनाश और पंडित आप लिखोगे ना तो आप अविनाश डैश पंडित आ जाएगा। ओके, तो हम स्लग इसको ऐसे बनाएंगे, स्लग कन्वर्ट स्लग में हमें बॉडी डॉट नेम बस देना है ना। और डिस्क्रिप्शन में ना, डिस्क्रिप्शन वहां से पास करना होगा, फ्रंट एंड से भी पास करना है यहाँ से डिस्क्रिप्शन। तो एक ये हो गया, एक डिस्क्रिप्शन भी। अब यहां पर बॉडी डॉट डिस्क्रिप्शन ऐसे दे दो, ठीक है। अब हमें स्वैगर में आनी है, स्वैगर में यहां पर ना एक स्ट्रिंग यहां पर दे दो, स्वैगर में एक और फॉर्मेट जेंडर डिस्क्रिप्शन होगा। ऑलमोस्ट अपना कंप्लीट होने वाला है, ये हो गया, मतलब काफी लंबा वीडियो बना होगा। ये इंपॉर्टेंट था, इमेज अपलोडिंग और ये फॉर्मेटिंग वाले काम। अब देखना अब क्या आते हैं। हम इसको आया यहाँ पर रिफ्रेश किया, अब हमें चारों फील्ड आ गया, है ना। अब हमें ट्राई करना है बनाने का, जो हम एक स्क्रीनशॉट हमने रख लिया, फेशियल फॉर फीमेल। अब देखना सेलेक्ट किस तरह का बनेगा। जेंडर में हमने एफ रख दिया, डिस्क्रिप्शन में इट्स गुड ऐसे लिख दो, है ना। अब हमें हिट करना है। अब देखते क्या इशू आते हैं। अब तो मेरे को लग रहा है हो जाएगा, चल गया ना। अब देखो जो मैंने बोला था ना, ये डैश आया, डैश, है ना, यही स्लग है। हमारा सारा डन हो गया। बस इतना ही करना था हमें। आज का मतलब जो भी टॉपिक था इमेज अपलोडिंग और हमें फॉर्मेटिंग के लिए ना इतना ही करना था। बस आज के लिए इतना ही, है ना। और डीबी लेवल पे आप चेक करोगे ना कि हम यहाँ पर इंसर्ट हुआ कि इंसर्ट, यहाँ पर भी इमेज हो गया। इमेज को आप चेक भी करोगे ना तो देख लेते हैं ओपन भी हो रहा है कि नहीं तो कुछ तो नहीं हो गया। हाँ, ओपन भी हो रहा है, मतलब ऑलमोस्ट अपना सारा डन है, ठीक है। और यहाँ पर भी देखना है तो यहाँ पर भी देख सकते हो। तो ये अपना इमेज है, जो इमेज हमने अपलोड किया था। बस आज के लिए इतना ही।